गुड मॉर्निंग। टीसी बिश्नोई सीनियर लेक्चरर डाइट चुनावट श्रीनगर। आज एसटीसी के सेकेंड ईयर का बच्चे और सीखना पाठ्य पुस्तक में इकाई 7 विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारे आसपास पड़ोस विद्यालय समुदाय समाज में बहुत से ऐसे बच्चे दिखाई देते हैं जो शारीरिक व मानसिक रूप से सामान्य बच्चों से अलग होते हैं। उनकी आवश्यकता भी अलग होती है। जैसे कुछ बच्चे अकड़ाते हुए बोलते हैं, कुछ बोल नहीं सकते, कुछ मंदबुद्धि वाले होते हैं, कुछ शारीरिक रूप से असक्षम होते हैं। सभी बच्चे एक ही प्रकार की गतिविधि एक तरीके से नहीं कर पाते, जिनके कारण इन बच्चों का विकास एवं दैनिक क्रियाकलाप प्रभावित होता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे उनको कहेंगे जो किसी न किसी दृष्टिकोण से विशिष्ट हैं। इस तरह से हम सभी के समाज व सभी को विशिष्ट की श्रेणी में रख सकते हैं। इसके लिए एक ऐतिहासिक यात्रा करना आवश्यक है, जिसको विशिष्ट विद्यालयों मुख्य धारा सम्मिलित करना, एकीकृत और समावेशी शिक्षा के संदर्भ में समझना होता है। पहले विशिष्ट विद्यालय के प्रावधान के चलते विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य विद्यालयों से अलग विशिष्ट विद्यालयों में पढ़ाना व्यवहार में रहा। आज भी ऐसे विद्यालय देख सकते हैं जिन्हें मुख्य धारा में सम्मिलित करना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत विशिष्ट विद्यालयों में प्रशिक्षण प्राप्त विद्यालयों को सामान्य स्कूलों में जब सम्मिलित कर लिया जाता है तब वह एकीकृत अपेक्षित स्तर पर पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ समस्या यह नहीं होती समाप्त यहाँ भी, क्योंकि स्वीकृत अपेक्षित स्तर के बावजूद भी अध्ययन की शर्त यह है कि मुख्य धारा की प्रक्रिया के बावजूद भी विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे सामान्य कक्षा में सामंजस्य संरचनात्मकता रहा। इनके पश्चात एकीकरण जैसी समस्या विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की दिशा में संदर्भ में प्रसिद्ध हुई, जिसके तहत सभी विद्यालयों को एक ही विद्यालय में पढ़ाया जाता है, परंतु कक्षाएं अलग अलग होती हैं। समावेशन के दृष्टिकोण से यह बेहतर विकल्प प्राप्त नहीं हुआ और हम समावेशी शिक्षा की तरह अग्रसर हुए, जहाँ सभी विद्यार्थी सामान्य कक्षाओं में पढ़े और शिक्षण पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्री एवं मूल्यांकन की प्रक्रिया में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को ध्यान में रखा जाए। यद्यपि इस उद्देश्य की प्राप्ति इतनी सरल सफल नहीं थी, क्योंकि बदलाव केवल विद्यालय स्तर पर आवश्यक है, किंतु शिक्षक शिक्षा के संदर्भ में अनिवार्य है। एक सामान्य समझ से परे जानने की आवश्यकता है। विशिष्ट बच्चों को अर्थ केवल शारीरिक आवश्यकताओं से नहीं है, बल्कि उन सभी बच्चों से हैं जो सामान्य से किसी न किसी रूप से अलग है। यानी जो बच्चे सामान्य से, नॉर्मल से किसी रूप में अलग है, वो कई फील्ड हो सकते हैं। उनको हम सामान्य से अन्य भाषाओं में जैसे कह सकते हैं गिफ्टेड चिल्ड्रन, एकेडमिकली डिसफंक्शनल चिल्ड्रन, फिजिकल चैलेंज चिल्ड्रन, चिल्ड्रन विद बिहेवियर प्रॉब्लम, जिसको हम दूसरे रूप में कहते हैं इमोशनली डिस्टर्ब चाइल्ड, सोशली एंड कल्चर डिसएडवांटेज चिल्ड्रन, डेलिक्वेंट चिल्ड्रन, चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज। ये कई इसके पार्ट हैं जो बच्चों को आपको मैंने बताया, इस तरह के बच्चे हो सकते हैं। इस इकाई में हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से आशय, पहचान, क्रिया, कला, प्रभाव के साथ साथ उन बच्चों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण की वस्तुस्थिति तथा समाज में आ रहे बदलाव को प्रस्तुत किया जा रहा है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों ने समाज में अपनी एक विशेष पहचान बनाई है, अतः विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को डिफरेंटली एबल्ड एंड स्पेशली एबल्ड भी कहा जाता है। इन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए क्या क्या जो उद्देश्य हैं, क्या उद्देश्य हो सकते हैं, अर्थ, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का क्या अर्थ दिया जाता है। सबसे पहले पहचान की जाए कि उनका तात्पर्य अर्थ क्या है। जैसे अभी मैंने बताया कि वो विभिन्न क्षेत्र में हो सकते हैं, इमोशनली हो सकते हैं, फिजिकली हो सकते हैं, मेंटली हो सकते हैं। दूसरा है क्षति, अपंगता, असंगता और समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है। इसमें उस उद्देश्य में सफलता प्राप्त करेंगे। पहचान समस्याओं के आधार पर किस प्रकार की जाती है। इसी प्रकार
बच्चों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण विकसित करना, समाज में बदलाव लाना, सकारात्मक सोच विकसित करना, पॉजिटिव एटीट्यूड विकसित करना, उन बच्चों के प्रति लगाव, ये विशेष रूप से इसके जो निदान किए गए उद्देश्य हैं। विशेष आवश्यकता वालों से क्या अर्थ है, अभिप्राय क्या है? कक्षा विद्यालयों में ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी जरूरतें विशेष प्रकार की होती हैं। कुछ बच्चे अक्षरों को उल्टा लिखते हैं, कुछ की सुनने की जो शक्ति होती है कमज़ोर होती है, कुछ की बुद्धि कमज़ोर होती है, कुछ बच्चों के उच्चारण सही नहीं होते, कुछ को साफ दिखाई नहीं देता ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं। पर आप देखते होंगे अनुभव, जब कक्षा में अध्यापक पढ़ाता है तो कुछ बच्चे तो बड़ी आत्मीयता से उस मैटर को ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन कुछ उनको पीछे बैठे हैं, आगे बैठे हैं, उनको प्रॉब्लम आती है। तो आप जब 2 बार कहते हो तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से अभिप्राय क्या है, उनको अपने जो किताबी भाषा है, जो शिक्षण की भाषा है, उसमें कक्षा विद्यालय में ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी ज़रूरतें विशेष प्रकार की होती हैं। कुछ बच्चे, जैसे आपको बताया मैंने, अक्सर उल्टे देखते हैं, कुछ की कमज़ोर होती है सुनने की क्षमता। इन बच्चों की आवश्यकताएँ विभिन्नता होती हैं। कुछ बच्चे बहुत देर विशिष्ट उपकरणों से सीख पाते हैं, कुछ बच्चे सामान्य बच्चों की भांति गतिविधियां भी नहीं कर पाते, कुछ विशिष्ट उपकरणों से होते, कुछ सामान्य गतिविधियां नहीं कर पाते। अतः स्पष्ट है कि शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से अपूर्ण असमता जो कि बच्चों में किसी रूप में सामान्य क्रियाओं में भाग लेने रोकती है, सीमित करती हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कहलाते हैं। विशेष अवस्था इन बच्चों का अन्य समूह से अलग कर देती है। जैसे एक मूक बधिर बच्चा सामान्य बच्चों की तरह बाहरी शोरगुल से प्रभावित नहीं होता, उसमें सामान्य बच्चों से अधिक एकाग्रता से काम करने की अद्भुत क्षमता पाई जाती है। इस प्रकार हमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का अभिप्राय समझ सकते हैं। धन्यवाद।